शेर और चालाक लोमड़ी। सुंदर वन का रहस्यमय जंगल। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घना जंगल था, सुंदरवन। इस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। हाथी, हिरन, बंदर, भालू, खरगोश और कई पक्षी। लेकिन इस पूरे जंगल पर राज करता था एक ताकतवर शेर, सिंहराज। सिंहराज बहुत बहादुर और शक्तिशाली था। उसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। लेकिन समय के साथ वो बूढ़ा होने लगा था। समय बीतता गया। अब सिंहराज पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा था। एक दिन वो शिकार के लिए निकला, लेकिन कई घंटों तक दौड़ने के बाद भी वो एक हिरण को नहीं पकड़ पाया। थका हुआ और भूखा वो अपनी गुफा में लौट आया। उसने खुद से कहा, क्यों मैं अब कमजोर हो गया हूँ? क्यों अब मैं शिकार नहीं कर सकता? उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। भूख से परेशान सिंहराज ने एक योजना बनाई। क्यों अब मैं शिकार नहीं कर सकता? अगले दिन वो अपनी गुफा में लेट गया और बीमार होने का नाटक करने लगा। वो जोर जोर से कराहने लगा, अगर मैं शिकार नहीं कर सकता तो शिकार खुद मेरे पास आएगा। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। अरे मैं बहुत बीमार हूँ। जंगल के जानवरों को पता चला कि शेर बीमार है। हिरन बोला, राजा बीमार है, हमें उनका हाल पूछना जाना चाहिए। खरगोश डरते हुए बोला, लेकिन अगर ये कोई चाल हुई तो? भालू बोला, नहीं, शेर इतना भी बुरा नहीं हो सकता। धीरे धीरे जानवर एक एक करके गुफा के पास जाने लगे। सबसे पहले एक भोला हिरन गया। महाराज, आप ठीक है? उसने पूछा। शेर ने कमजोर आवाज में कहा, अंदर जाओ, मैं बहुत बीमार हूँ। हिरन अंदर गया और कभी बाहर नहीं आया। फिर खरगोश गया, फिर बकरी, फिर सुअर। सभी अंदर गए, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, चतुरा। वो बहुत ही समझदार और चालाक थी। वो हर बात को ध्यान से देखती और सोचती थी। जब उसे ये खबर मिली तो उसने तुरंत कुछ अजीब महसूस किया। चतुरा धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ी। वो सीधे अंदर नहीं गई। उसने पहले चारों ओर ध्यान से देखा। उसने जमीन पर पैरों के निशान देखे। बहुत सारे निशान गुफा के अंदर जा रहे थे, लेकिन बाहर आने के एक भी निशान नहीं थे। चतुरा तुरंत समझ गई। लोमड़ी ने दूर से ही आवाज लगाई, महाराज, मैं आपका प्रणाम करता हूँ। शेर ने कहा, चतुरा अंदर आओ, मैं बहुत बीमार हूँ। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, महाराज, मैं जरूर आती, लेकिन मैंने देखा कि अंदर जाने का निशान तो बहुत है, पर बाहर आने का एक भी नहीं। शेर समझ गया। उसकी चाल पकड़ी गई। चतुरा ने तुरंत जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया। उसने कहा, सिंहराज बीमार नहीं है, वो हमें धोखा दे रहा है। सभी जानवर डर गए। हाथी बोला, हमें अब बहुत सावधान रहना होगा। अब कोई भी जानवर शेर के पास नहीं गया। सिंहराज भूखा और अकेला हो गया। वो सोचने लगा, मैंने क्या किया? सब डरने लगे हैं। कुछ दिन बाद शेर बहुत कमजोर हो गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने धोखा देकर सबको खो दिया। अब कोई मेरा दोस्त नहीं है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक दिन वो गुफा से बाहर निकला
और धीरे धीरे जंगल में चलने लगा। उसी समय उसकी मुलाकात चतुरा से हुई। शेर ने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो। चतुरा बोली, गलती करना गलत नहीं, लेकिन उसे मानना जरूरी है। शेर बोला, मैं अब कभी धोखा नहीं दूंगा। जंगल में एक सभा हुई। सभी जानवर इकट्ठा हुए। लोमड़ी ने कहा, अब से कोई भी बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा नहीं करेगा। हाथी ने कहा, और राजा अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। शेर ने फिर से खुद शिकार करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपनी ताकत वापस पा ली, लेकिन अब वो पहले जैसा घमंडी नहीं था। समय के साथ जानवरों का डर कम होने लगा। एक दिन खरगोश शेर के पास आया। शेर ने उसे नहीं खाया, बल्कि मुस्कुराकर कहा, डरो मत। अब जंगल में शांति थी। सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे और चतुरा लोमड़ी जंगल की सबसे समझदार जानवर बन गई। सबसे अंत में सीख, यानी मॉरल, बुद्धिमानी ताकत से बड़ी होती है। धोखा देने वाला हमेशा अकेला रह जाता है। गलती मानना सबसे बड़ी बहादुरी है। सावधानी ही सुरक्षा है। शेर और बाघ की दोस्ती, एक रोमांचक कहानी। घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल पहाड़ था, जैसे सब सिंहगिरी पर्वत के नाम से जानते थे। इस पर्वत के चारों ओर फैला हुआ जंगल इतना हरा भरा और रहस्यमय था कि दूर दूर से जानवर यहाँ रहने आते थे। इस जंगल में हर प्रकार के जीव जंतु रहते थे। हिरन, बंदर, हाथी, लोमड़ी, भालू और भी बहुत सारे। लेकिन इस जंगल की सबसे बड़ी खासियत थी दो शक्तिशाली राजा। एक था शेर सूर्यवीर और दूसरा था बाघ चंद्रकेतु। सूर्यवीर एक साहसी और न्यायप्रिय शेर था। वो सिंहगिरी पर्वत के पश्चिमी हिस्से में रहता था। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि दूर दूर तक उसकी गूंज सुनाई देती थी। जंगल के सभी जानवर उसका सम्मान करते थे, क्योंकि वो कभी किसी निर्दोष जानवर को नहीं सताता था। दूसरी ओर चंद्रकेतु बाघ जंगल के पूर्वी हिस्से में रहता था। वो तेज, चालाक और बहुत ही बुद्धिमान था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो हर चीज को पहले से समझ जाता हो। दोनों अपने अपने क्षेत्र के राजा थे, लेकिन एक दूसरे से कभी मिले नहीं थे। उनके बीच हमेशा एक अदृश्य सीमा थी, जिसे कोई पार नहीं करता था। एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगी, पेड़ पौधे मुरझाने लगे और जानवर पानी के लिए भटकने लगे। सूर्यवीर ने सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा पूरा इलाका बर्बाद हो जाएगा। उधर चंद्रकेतु भी यही सोच रहा था। एक दिन दोनों पानी की तलाश में एक ही सूखे झरने के पास पहुंचे। जैसे ही उनकी नजरें मिली, माहौल तनाव से भर गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सूर्यवीर ने दहाड़ते हुए कहा। चंद्रकेतु शांत स्वर में बोला, मैं भी वही कर रहा हूँ, पानी छूट रहा हूँ। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को घूरते रहे। फिर चंद्रकेतु ने कहा, अगर हम लड़ेंगे तो हम दोनों ही कमजोर हो जाएंगे। अभी हम लड़ाई नहीं, समझदारी की जरूरत है। सूर्यवीर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, आज के लिए हम दुश्मन भूल जाते हैं। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे पूरे जंगल में पानी की तलाश करेंगे और सभी जानवरों की मदद करेंगे। वे साथ साथ चल पड़े।
रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा कछुआ मिला। तुम दोनों साथ? कछुआ ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, अब हम दुश्मन नहीं, साथी है। कछुए ने बताया कि पहाड़ के पीछे एक पुरानी झील है जो अभी भी पानी से भरी हो सकती है। झील तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़, खतरनाक घाटियां और घने जंगल थे। रास्ते में उन्हें कई परेशानियां आईं। एक जगह भूस्खलन हो गया, दूसरी जगह जंगली कुत्तों का झुंड हमला करने आया। कहीं कहीं जहरीले सांप रास्ता रोक रहे थे। लेकिन सूर्यवीर की ताकत और चंद्रकेतु की बुद्धिमानी से वे हर मुश्किल को पार करते गए। जब वे झील के पास पहुंचे तो देखा कि वहां पहले से ही कुछ खतरनाक लकड़बग्घे कब्जा किए बैठे थे। उनका नेता क्रूर दंत बहुत ही निर्दयी था। ये झील अब हमारी है, सूर्यवीर गुस्से से दहाड़ा। ये जंगल सबका है। चंद्रकेतु ने धीरे से कहा। सीधे लड़ने से नुकसान होगा, हमें चालाकी से काम लेना होगा। चंद्रकेतु ने एक योजना बनाई। उसने कुछ बंदरों और पक्षियों की मदद ली। उन्होंने लकड़बग्घों को डराने के लिए रात में अजीब अजीब आवाजें निकालनी शुरू कर दी। उधर सूर्यवीर ने सामने से हमला करने का नाटक किया। लकड़बग्घे डर गए और सोचने लगे कि जंगल में कोई बड़ा खतरा आ गया है। आखिरकार वे झील छोड़कर भाग गए। झील अब खाली थी। दोनों ने मिलकर जंगल के सभी जानवरों को वहां बुलाया। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। जानवरों ने सूर्यवीर और चंद्रकेतु की बहुत प्रशंसा की। अब दोनों राजा सिर्फ अपने अपने इलाकों के नहीं, बल्कि पूरे जंगल के रक्षक बन गए थे। उन्होंने तय किया कि वे मिलकर जंगल की रक्षा करेंगे। आज से हम दुश्मन नहीं, दोस्त है, सूर्यवीर ने कहा। चंद्रकेतु मुस्कुराया। और यहाँ दोस्ती हमेशा बनी रहेगा। कुछ महीनों बाद जंगल में एक नया खतरा आया। इंसानों का एक समूह पेड़ों को काटने लगा। जानवर डर गए। सूर्यवीर और चंद्रकेतु ने फिर से साथ मिलकर योजना बनाई। उन्होंने रात में जोर जोर से दहाड़ना शुरू किया, पेड़ों को गिराने वालों को डराया और धीरे धीरे इंसान वहां से भाग गए। अब जंगल सुरक्षित था। सूर्यवीर और चंद्रकेतु ने मिलकर नियम बनाए। पहला नियम, कोई भी जानवर बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरा नियम, सभी मिलकर जंगल की रक्षा करेंगे। तीसरा नियम, संकट के समय सब एक दूसरे की मदद करेंगे। कहानी की सीख। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। 1. एकता में शक्ति होती है। 2. दुश्मन भी दोस्त बन सकते हैं। 3. समझदारी और सहयोग से हर समस्या हल हो सकती है।